दोस्तों एग्जीक्यूटिव लेवल की परमानेंट पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें क्लास 1 पोजीशन के अंडर में ये सभी पोस्ट आती है। एंड गाइस क्लास 2 पोजीशन के अंडर में ये सभी पोस्ट आती है। ओनली 6 नंबर एंड 7 नंबर पोस्ट को छोड़ के सभी में जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। एंड गाइस स्केलों पे आपकी डेजिग्नेशन यानी आपकी पोस्ट क्या होगी और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। प्री रिवाइज वैकेंसीज एंड गाइज आपका पे स्केल में कितना डिफरेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो वैकेंसीज आई है इंडियन पोर्ट एसोसिएशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें वेलफेयर ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, ड्यूटी ट्रैफिक मैनेजर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, फायर ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल पोल्यूशन कंट्रोल की वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है। मैनेजमेंट के ऊपर होता है पोस्ट को रिवाइज करना, इंक्रीज या डिक्रीज करना। एंड गाइस इसके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा है, कैंडिडेट हैव टू सबमिट एप्लीकेशन बाय ऑनलाइन मोड थ्रू लिंक। ओनली आपको ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है। एंड गाइस 26 फरवरी से लेके 19 मार्च तक आप ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी भी 19 मार्च 2026 तक ही आपको पे करनी है। एंड गाइस नोटिफिकेशन जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूँ और गाइस सभी के जो नोटिफिकेशन है एंड गाइस जो भी एप्लीकेशन लिंक है वो सभी वीडियो के बाद मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली क्लिक करके 1 क्लिक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जो कि मैंडेटरी नहीं होता है, तो ये वाला पार्ट आप छोड़ दो। यानी ये वाला जो यहाँ पे कॉलम है ये वाला को आप छोड़ दो, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो कि एसेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो मैंडेटरी है उसके ऊपर बात करेंगे। वेलफेयर ऑफिसर के लिए आपके पास सबसे पहले आपकी डिग्री होनी चाहिए। दूसरे केस में डिग्री या डिप्लोमा हो इन सोशल साइंस में तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। तीसरे केस में आपकी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। चूँकि ये जो वैकेंसीज आउट हुई है बिहाफ ऑफ चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी की, मतलब इसके बिहाफ में यानी काम जो करना है चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी के अंडर में आपको काम करना है। गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट पोजीशन है, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। अब ये जो लोकल लैंग्वेज की बात कर रहा है, आई थिंक चेन्नई की बात कर रहा है या कहीं और की बात कर रहा है, वो यहाँ पे इसको लिख देना चाहिए था, जिससे कि हमें भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बढ़ गया है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एज ए डॉक्यूमेंट्स 2 चीज़ें देनी है, पहली आपकी डिग्री, दूसरा डिग्री या डिप्लोमा सोशल साइंस में आपका होना चाहिए। अब हम बात करेंगे दूसरी वैकेंसी जो कि लॉ ऑफिसर की है। इसमें लॉ की डिग्री होनी चाहिए, क्लियर है। सीनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए बात करेंगे। पहले केस में मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया और ऑफ कॉस्ट वर्क अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको जो मेंबर है या तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट का मेंबर होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट ऑफ इंडिया का मेंबर होना चाहिए। पहला आपका मेंबर होना चाहिए। दूसरे केस में 5 ईयर एक्सपीरियंस आपका एग्जीक्यूटिव कैडर का इन फील्ड ऑफ फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड गाइज इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग किसी भी कंपनी में हो तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ड्यूटी ट्रैफिक मैनेजर की पोस्ट पर बात करेंगे। इसमें डिग्री प्लस 9 साल का शिपिंग का एक्सपीरियंस, कार्गो ऑपरेशन या फिर रेलवे ट्रांसपोर्ट का आपके पास एज ए एग्जीक्यूटिव कैडर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल डिग्री आपकी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, प्लस के 5 साल का एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव कैडर सेम ट्रेड में आपका होना चाहिए। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए ओनली सेम फील्ड में आपकी डिग्री होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। क्लास 2 पोजीशन के लिए बात करेंगे। असिस्टेंट मैनेजर लाइब्रेरी के लिए बात करें, इसमें ग्रेजुएशन इन आर्ट और साइंस से होना चाहिए, लेकिन आपके पास डिग्री और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस का होना चाहिए। शुड पोसिस 10 ईयर, 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर ईडीपी के लिए बात करेंगे। यहाँ पे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और गाइज मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने यहाँ पे डिग्री की है, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। 3 साल का सेम ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फायर ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर पर बात करेंगे। इसमें 10वीं या 12वीं पास है, ये कंडीशन है, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपने यहाँ पे डिविजनल ऑफिसर कोर्स ऑफ ट्रेनिंग नेशनल फायर कॉलेज से आपने, नागपुर से आपने किया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे।
एंड गाइज यहाँ पे आपने बीएससी डिग्री या विद केमिस्ट्री से किया है जब भी आप एलिजिबल है। एंड गाइज यहाँ पे ग्रेजुएशन आपने पास किया है। अरे भाई ये क्या है भाई, शुड हैव पास द ग्रेजुएटशिप एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर्स लंदन। अच्छा बड़ी बात है यहाँ पे तो, ठीक है। और गाइज बी फायर इंजीनियरिंग से आपने किया है तो आप एलिजिबल है। 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे जो आपको दिखाना पड़ेगा, यानी एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन इन मरीन बायोलॉजी विद मरीन पोल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी सोल मैकेनिक एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे 2 या 3 वैकेंसीज ही फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है, बाकी सभी वैकेंसीज एक्सपीरियंस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। सो गाइज यहाँ पे ये PWBD के लिए क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, कोड एंड ऑल यहाँ पे वो देख लेना आप। यहाँ पे आपका एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। एंड गाइज एज का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। एंड गाइज यहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर के लिए 30 साल से नीचे एज, लॉ ऑफिसर के लिए 30 साल से नीचे एज, सीनियर अकाउंट्स के लिए 35 साल से नीचे एज, डेप्यूटी ट्रैफिक मैनेजर 40 साल से नीचे एज। तो एज का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो एज का क्राइटेरिया आप देख लेना, 30-35 ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 वैकेंसीज ऐसी है जिसमें 30 साल से नीचे एज है, जैसे कि वेलफेयर ऑफिसर, लॉ ऑफिसर एंड गाइज यहाँ पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बाकी 35 साल। और गाइज एक डेप्यूटी ट्रैफिक मैनेजर की एज 40 साल से नीचे होनी चाहिए। चूँकि गवर्नमेंट की वैकेंसीज है तो आपको यहाँ पे एज में कंसेशन भी मिलेगा। 5 साल की छूट ST/SC को मिलेगी, 3 साल की छूट OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को मिलेगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे दिया गया है। सभी के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और गाइज एक यहाँ पे इंटरव्यू होगा, नॉर्मल एग्ज़ाम होगा। यानी जो आपका सपोज करो कोई लॉ के लिए फॉर्म भर रहा है, कोई मैकेनिकल के लिए, तो क्वेश्चन रिलेटेड स्पेशलाइजेशन यानी आपका डिग्री का स्पेशलाइजेशन क्या है उसके 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का एग्ज़ाम। बाकी ये जर्नल एग्ज़ाम होता है, CBT एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। 120 मिनट का आपको ये टाइम दिया जाएगा। एंड गाइज यहाँ पे क्लास 2 के लिए यहाँ पे ये एग्ज़ाम होगा, ये देख लेना, पढ़ लेना। नॉर्मली जनरल कैटेगरी को 40% मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लेके आने हैं, OBC को 35% मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लेके आने हैं, SC/ST कैटेगरी एंड PWBD को 30% नंबर लेके आने हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। एग्ज़ाम आपका इंग्लिश में होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे आपका इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, CBT ये सब यहाँ पे रखा गया है। फ़ी के बारे में बात करेंगे, UR कैंडिडेट 400 रुपीज़ पे करना है, OBC और EWS कैंडिडेट 300 रुपीज़ पे करना है, ST/SC और वुमेन कैंडिडेट को यहाँ पे 200 रुपीज़ पे करना है। एक्स सर्विसमैन PWBD को कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं करना है। एग्जामिनेशन सेंटर फॉर ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे जो भी है वेन्यू स्टेट कैपिटल मेजर सिटीज़ में आपके एग्ज़ाम सेंटर रखे जाएंगे। यहाँ पे यानी 4-5 एग्ज़ाम सेंटर तो होने चाहिए। एग्ज़ाम सेंटर जो है 15 दिन पहले आपको बता देंगे, बाकी डिटेल तो यही थी, इसमें खास कुछ नहीं था। सो गाइज़ ये रही पूरी डिटेल। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।